हे रघुनंदन आप कृपा करो। अब राम जी बड़े संकोच में पड़ गए। क्या संकोच? बोले एक तरफ तो गुरु जी की आज्ञा है कि इसका उद्धार करो, गुरु जी की आज्ञा ना माने तो अपराध होगा, और दूसरी तरफ संकोच इस बात का कि गुरु जी कहते हैं अपने चरण से स्पर्श करके, अपने चरण की रज प्रदान करके इसका उद्धार करो। चरण कमल रज चाहती। भगवान श्री राम सोचने लगे कुछ भी हो, भले अहिल्या शाप के कारण पाषाण होकर शिला होकर के पड़ी है, लेकिन है तो ब्राह्मण की पत्नी, ब्रह्मा की पुत्री, और एक ब्राह्मणी को मैं अपने पैर से छूऊं? मैं क्षत्रिय हूं और अपने पैर से एक ब्राह्मणी का स्पर्श करूं, ये मर्यादा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम को संकोच होने लगा। ब्राह्मण को, गाय को, देव प्रतिमा को, ग्रंथ को और किसी पवित्र तीर्थ को, पात्र को अगर पैर से कोई स्पर्श करे तो महान अपराध होता है। भगवान श्री राम ने विचार किया कि अगर अपने चरणों से अहिल्या का मैं स्पर्श करता हूं तो मर्यादा चली जाएगी, और अगर मैं नहीं करता हूं तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। ऐसे धर्म संकट में ठाकुर को बड़ा संकोच हुआ। राम जी को, राम जी बड़े संकोची है महाराज, इनका स्वभाव बड़ा संकोची है। ठाकुर जी को संकोच हुआ, समस्त पापों से मुक्त हो जाते। तो ब्रह्मा की सृष्टि की ये विलक्षण कृति 5 कन्याएं, जिनमें एक अहिल्या भी, और अहिल्या परम सुंदरी। अहल्या का मतलब ही होता है हल्य, माने कुरूपता। कुरूपता को कहते हैं हल्य, और जिसमें हल्य नहीं है अर्थात कुरूपता नहीं है उसका नाम अहल्या। अहल्या बड़ी सुंदरी थी महाराज। ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया था अहिल्या को। ब्रह्मणा निर्मिता अहल्या, ब्रह्मा ने अहिल्या को उत्पन्न किया था अपने संकल्प से। और फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया इस अहिल्या का दान मैं किसको करूं, ये किसकी पत्नी बने। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जो जितेंद्रिय होगा, जो संयमी होगा और तपस्वी होगा, उसको मैं अहिल्या कन्या का दान करूंगा। इंद्र भी अहिल्या को चाहते थे कि अहिल्या मुझे प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दी। ब्रह्मा जी ने कहा जो व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा उसी को मैं अहिल्या का दान कर दूंगा। अब सब लोग परिक्रमा करने गए, इंद्र भी गए और भी गए जो जो प्रत्याशी थे। और महर्षि गौतम ने क्या किया? बोले महर्षि गौतम की गाय जो थी वो बच्चा देने वाली थी, और गाय उनकी जो थी वो जब बच्चा देने लगी तो बच्चे का मुख और आगे का 2 पैर जब बाहर आया, जब गाय बच्चे को जन्म देती है तो पहले बच्चे का मुख और आगे का दोनों पैर बाहर आता है, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर उस बच्चे का बाहर आता है। तो जिस समय गाय बच्चे को जन्म देती है और बछड़े का मुख और आगे के दोनों पैर बाहर आ जाएं, पूरा शरीर बाहर न निकला हो, उस समय जो गाय होती है उस गाय को द्विमुखी गाय कहा जाता है। द्विमुखी का मतलब जिसके 2 तरफ मुख है, एक आगे मुख एक पीछे मुख। और द्विमुखी गाय जो होती है वो पृथ्वी का स्वरूप होती है। उस समय उस गाय की जो परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा का ही पुण्य प्राप्त होता है। 2 मुख वाली गाय की परिक्रमा, माने बच्चे को जन्म दे रही हो, अभी पूरा बच्चा बाहर ना आया हो, उसी समय उसकी परिक्रमा कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। और उस समय ही मानसिक संकल्प करके उस गाय का अगर किसी को दान कर दे तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। महर्षि गौतम ने विचार किया अब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने कहां जाएं, हमारी गाय बच्चे को जन्म दे रही है, यह तो पृथ्वी का स्वरूप है, इसी की परिक्रमा करना। महर्षि गौतम ने उसी गाय की परिक्रमा की और जाकर के ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। हम आ गए पृथ्वी की परिक्रमा करके। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे किया? महर्षि गौतम ने कहा दुमुखी गो परिक्रमा, 2 मुख वाली गाय की परिक्रमा करके मैं आ गया हूं। और 2 मुख वाली गाय पृथ्वी का स्वरूप होती है, इसलिए पृथ्वी की परिक्रमा मेरी हो गई।
ब्रह्मा जी ने कहा, ये महर्षि गौतम तो बड़े बुद्धिमान है, और ये बात भी जो कह रहे हैं ये परम सत्य है, शास्त्र का सिद्धांत है। फिर तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया महर्षि गौतम को, और महर्षि गौतम अहिल्या को लेकर के आए। अपने आश्रम में अहिल्या के साथ महर्षि गौतम रहते थे। देवराज इंद्र भी अहिल्या को चाहते थे, और एक दिन मौका पाकर के देवराज इंद्र आए। महर्षि गौतम स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए थे। उसी समय देवराज इंद्र आए, और देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम का ही वेश धारण कर लिया, और गौतम महर्षि की कुटिया में प्रवेश किया। गौतम महर्षि का वेश धारण करके देवराज इंद्र जब आए तो अहिल्या ने पहचान लिया कि ये इंद्र है, जबकि देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण किया था। पहचान लिया, लेकिन उनका प्रतिकार नहीं किया। अहिल्या प्रसन्न हुई। देवराज इंद्र ने कहा, देवी संगमम तो हम इच्छामी त्वया सह सुमध्यमे, हे सुमध्यमे, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं, इसीलिए मैं आया हूं। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रघुनंदन, अहिल्या ने पहचान लिया कि ये इंद्र हैं, लेकिन इंद्र का तिरस्कार नहीं किया। उचित तो ये था कि अहिल्या इंद्र को डांट करके भगा देती, चले जाओ, ऐसा पापमय संकल्प मत करो। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को कुछ नहीं कहा, अपितु अहिल्या को प्रसन्नता हुई। मतिम चकार दुर्मेधा, इसीलिए वाल्मीकि जी ने अहिल्या के लिए दुर्मेधा शब्द का प्रयोग किया। दुर्मेधा का मतलब जिसकी मेधा बुद्धि दूषित हो गई, दुर्मेधा। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला, अहिल्या को कुतूहल हुआ, मैं इतनी सुंदरी हूं कि देवराज इंद्र भी मुझे चाहते हैं। और अहिल्या ने देवराज इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए, और देवराज इंद्र जब जाने लगे तो अहिल्या को कोई पश्चाताप नहीं। अभी तो अहिल्या ने कहा, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे देवराज इंद्र, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई। गच्छ शीघ्रमित प्रभो, आप जल्दी से यहां से अब चले जाओ। क्यों? बोले, हमारे पति महर्षि गौतम के आने का समय हो गया है, और सावधान रहना, अपनी भी रक्षा करना और हमारी भी रक्षा करना महर्षि गौतम के क्रोध से। आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अहिल्या ने कहा, अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना, क्योंकि महर्षि को अगर पता चला तो वो शाप दे दे। देवराज इंद्र मुस्कुराते हुए कुटी से ज्यों ही बाहर निकले, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। द्वार पर ही भेंट हो गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दृष्ट्वा सुरपतिम क्लांतम, देवराज इंद्र को देखा और सब कुछ समझ गए, और महर्षि गौतम ने शाप दे दिया इंद्र को, जाओ तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। अहिल्या थर-थर कांप रही थी। अहिल्या को भी शाप दिया महर्षि गौतम ने, तूने ये अपराध किया, जाओ मैं तुझे शाप देता हूं, हजारों वर्षों तक इसी स्थान पर रहकर तू अपने पाप का प्रायश्चित करेगी। बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, हवा पी करके तू रहेगी और भूमि पर पड़ी रहेगी। अदृश्या सर्वभूतानां, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा।
तू सबकी वाणी सुनेगी, लेकिन तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा, तेरी वाणी सुनने वाला कोई नहीं होगा। अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, और इसी आश्रम में रह करके तू अपने पापों का प्रायश्चित्त करेगी हजारों वर्षों तक। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। अहिल्या ने कहा, महाराज मेरा उद्धार कब होगा? महर्षि गौतम को दया आ गई। अपराध उतना बड़ा अपराध नहीं है, अपराध करके भी अपराध को स्वीकार न करना ये महापराध है। और प्राणी अगर अपराध हो गया तो उसे स्वीकार कर ले तो उसे क्षमा मिल जाती है, उसका प्रायश्चित्त भी हो जाता है और उसके दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अहिल्या ने कहा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं क्या करूं? तब महर्षि गौतम ने कहा कि यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः, जिस दिन दशरथ नंदन राम इस वन में आएंगे, यदा त्वे तद्वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति, जिस दिन राम जी यहां आ जाएंगे उनके आते ही तू पवित्र हो जाएगी, तदा पूता भविष्यति। और ये कह करके महर्षि गौतम चले गए। इस कथा को सुना करके विश्वामित्र जी कहते हैं, राम ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है और शाप को पाकर दुख भोग रही है, हे राम इस पर कृपा करो, इसका उद्धार करो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। और जब संकोच हुआ तो राम जी ने चरण उठाया, कोशिश की, बोले गुरु जी की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। और जो ही चरण उठाकर अहिल्या जो शिला रूप में थी अपने चरणों से स्पर्श करने चले, तब तक पवन देवता ने कृपा कर दी। और पवन देवता ने क्या कृपा की? बोले पवन देवता ने भगवान के चरण की रज को धीरे से उड़ाया और उसी शिला पर गिरा दिया। राम जी ऐसे चरण उठाए, डर भी रहे हैं, गुरु की आज्ञा भी है, संकोच भी है, और सोच रहे हैं कि चरण से शिला का स्पर्श करें कि न करें। तब तक पवन देवता ने भगवान के चरण की रज को धीरे से उड़ाया और वो चरण रज शिला पर गिरी। और ज्यों ही चरण रज शिला पर गिरी तब तक वो शिला गायब और अहिल्या प्रकट हो गई। और अहिल्या ने ज्यों ही सिर उठाया तब तक राम जी के चरण में टच हो गया, सट गया। राम जी ने स्वयं नहीं सटाया, अपने चरणों से स्वयं स्पर्श नहीं कराया, वो तो अहिल्या ने सिर उठाया और तब तक भगवान के चरणों में अहिल्या के सिर का स्पर्श हो गया। तब तक तो ठाकुर जी ने अपने चरणों को हटा लिया। और अहिल्या जब दिव्य रूप में प्रकट हो गई तो अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में वर्णन करते हैं, यह स्तुति लगभग सबको याद भी रहती है। आपको भी अगर याद है तो आप हमारे साथ इसको गाओ, इसका आनंद लो। भगवान के पावन पादारविंद का स्पर्श होते ही अहिल्या दिव्य रूप में प्रकट हो गई। अहिल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। अहिल्या ने कहा, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं तो नारी हूं, मैं तो अपावन हूं, लेकिन आप जग पावन हो, सारे जगत को पवित्र करने वाले। आपने कृपा की। अहिल्या अपने सौभाग्य की सराहना करती है। जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई और उस गंगा को अपने सिर पर धारण करके भगवान शंकर अपने को कृतकृत्य और धन्य अनुभव करते हैं, भगवान ने उन चरणों को कृपा करके मेरे मस्तक पर रखा, ये मेरा सौभाग्य। अहिल्या बड़े भाव से स्तुति करती है। और स्तुति करते हुए अहिल्या ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। अहिल्या ने कहा, आज मुझको समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आया? बोले मेरे स्वामी महर्षि गौतम ने जो शाप दिया था ना, बहुत अच्छा किया था। अगर वो शाप न देते तो आज राम जी का दर्शन हमको कहां होता। अहिल्या ने कहा कि मुनि शाप जो दीन्हा अतिभल कीन्हा। मुनि ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया। मुनि शाप जो दीन्हा अतिभल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। इसको मैं अनुग्रह मानती हूं। अगर मुझे शाप न होता तो आज राम जी का दर्शन मुझे कहां होता। और सच्ची बात है, महापुरुषों का क्रोध भी
कल्याणकारक होता है। महापुरुष अगर क्रोध भी करें तो उनके क्रोध से कल्याण ही होगा। हाँ, अहिल्या को उस समय अनुभव हुआ कि महर्षि गौतम ने शाप दिया तो आज मुझे राम जी का दर्शन हुआ। अगर शाप न होता तो राम जी का दर्शन कहां होता। और इंद्र को भी शाप दिया था, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। हाँ। इंद्र चरणों में गिर पड़े, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो महर्षि गौतम ने कहा, जाओ जब राम जी का विवाह होगा ना, तो राम जी के विवाह का जब तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारे शरीर में जो 1000 छिद्र हैं वो सब आंखें बन जाएंगी। तो छिद्र समाप्त हो जाएगा, 1000 आंख हो जाएगी और 1000 आंखों से तुम राम जी के विवाह का दर्शन करोगे। इसीलिए इंद्र का एक नाम पड़ा सहस्राक्ष। सहस्राक्ष माने 1000 आंखें जिनकी। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब राम जी का विवाह होने लगा ना, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न थे। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे थे, आज मैं बहुत सुखी हूं। देवताओं ने कहा, आप क्यों सुखी हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम 2 आंखों से भगवान का विवाह देख रहे हो और मैं 8 आंखों से देख रहा हूं। हाँ, ब्रह्मा जी के 4 मुख और एक मुख में 2 आंख थी। बोले 8 आंखों से मैं राम जी के विवाह का सुख ले रहा हूं, तुमको तो 2 ही आंख है, तुमसे ज्यादा सुखी हूं मैं। ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे थे तो बगल में शंकर जी के पुत्र बैठे थे, सुब्रमण्यम स्वामी, कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय स्वामी ने कहा, ब्रह्मा जी आपके तो 8 ही आंख है, हमारे तो 12 आंख है। क्यों? बोले सडानन है, 6 मुख है और एक मुख में 2 आंखें। कार्तिकेय ने कहा, हम तो 12 आंखों से राम जी का विवाह देख रहे हैं, आपसे ज्यादा तो हम सुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, इनसे तो हमसे तो 1.5 गुना है। लेकिन कार्तिकेय जी के बगल में भगवान शंकर बैठे थे। भगवान शंकर ने कार्तिकेय की पीठ पर एक थपक लगाई और कहा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं। हाँ, मैं 15 नेत्रों से भगवान के विवाह का दर्शन कर रहा हूं। क्यों? बोले भगवान शंकर के 5 मुख और एक मुख में 3 आंखें, त्रिनेत्र है। तो भगवान शंकर ने कहा, हम तो 15 नेत्रों से राम जी के विवाह को देख रहे हैं, हमसे ज्यादा आनंद किसी को नहीं। तब तक सभी देवता खड़े हो गए और सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, ब्रह्मा जी, शंकर जी, कार्तिकेय जी, आप तो सुखी हो, लेकिन आज अगर कोई सबसे ज्यादा सुखी है तो इंद्र सुखी है, क्योंकि इंद्र 1000 नेत्रों से भगवान के विवाह का दर्शन कर। देवताओं ने कहा, आज पुरंदर के समान, इंद्र के समान सुखी कोई नहीं है। अब इंद्र से पूछा गया, इंद्र तुम बताओ, तुमको क्या अनुभव हो रहा है? तो इंद्र ने कहा, महर्षि गौतम ने शाप जो दिया था ना, बहुत अच्छा किया। सुरेश सुजाना गौतम साप परम हित माना, गौतम साप परम हित माना। राम जी के विवाह को देखकर राम ही चितई, सुरेश सुजाना गौतम शाप परम हित माना। इंद्र को लगा महर्षि गौतम ने जो शाप दिया बहुत अच्छा किया, परम हित कर दिया मेरा। गौतम शाप परम हित माना। यही महात्माओं के क्रोध का परिणाम। क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्यः। श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये जितने ऋषि मुनि महात्मा थे इनका कोई काम नहीं था। बोले क्यों? बोले जहां देखो, रामायण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे कोई पुराण पढ़ो, चाहे महाभारत पढ़ो, सभी ग्रंथों में शाप से ही शुरुआत होती। अमुक ऋषि ने अमुक व्यक्ति को शाप दिया, नारद जी ने शाप दिया, विश्वामित्र जी ने शाप दिया, दुर्वासा जी ने शाप दिया। रामायण में, भागवत में, समस्त ग्रंथों में जहां देखो वहां रामायण की कथा भी जब प्रारंभ होती है तो यहीं से प्रारंभ होती है। महर्षि वाल्मीकि ने शाप दिया। बोले किसको? बोले निषाद को। पहले दिन की कथा में सुना।
गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं, तो कहां से? बोले जय और विजय को सनकादिकों ने शाप दिया, बोले 3 जन्म राक्षस हो जाओ, तो भगवान का अवतार हुआ। तो जहां देखो रामायण में, महाभारत में, भागवत में, पुराणों में ऋषि मुनि महात्मा शाप देते दिखाई पड़ते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा महाराज इन महात्माओं को कोई काम नहीं था, केवल खाते थे और शाप देते थे सबको। जहां देखो उनको शाप दे रहे हो, उनको शाप दे रहे हो, उनको शाप। बोले बात तो ऐसी ही है, लेकिन विचार करना, जिनके शाप में इतनी शक्ति थी कि जिसको जिसको शाप दिया उन सबको भगवान मिल गए। हाँ, जिसको जिसको शाप दिया उन सबको भगवान की प्राप्ति हुई और सबका कल्याण हुआ। तो जिसके शाप में इतनी शक्ति है, उसके वरदान में और उसकी कृपा में कितनी शक्ति होगी। इन मुनियों का शाप भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान के समान होता है, लेकिन उनके क्रोध को सहन कर पाना यही बड़ा कठिन होता है। और व्यक्ति सहन कर ले, स्वीकार कर ले, तो समय आने पर उसको पता चलता है कि इस क्रोध का परिणाम कितना अच्छा हुआ। अहिल्या को पता चलता। अहिल्या ने कहा मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। इंद्र ने कहा महर्षि गौतम ने शाप दिया, बहुत अच्छा किया। अहिल्या का उद्धार हुआ। उसी समय महर्षि गौतम आए और अपनी पत्नी अहिल्या को पवित्र देखकर, अहिल्या तो पवित्र ही थी, लेकिन उनके मन में जो एक क्लेश था, जिस क्लेश के कारण गौतम महर्षि ने शाप दिया था, वह क्लेश दूर हो गया। और महर्षि गौतम को यह लगा कि आज ही विवाह करके और मैं अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर गौना करा करके अपने घर जा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी जिनकी धूरि परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गवनो सो लवाई के। महर्षि गौतम अहिल्या को लेकर आनंद पूर्वक विदा हो गए और अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान उसी आश्रम में, वहीं मिथिला के उपवन में विराजमान थे। सूचना मिली जनक जी को कि विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ पधारे हैं। सूचना मिलते ही श्री जनक जी महाराज, जनक जी अपने परिजनों के सहित आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कुशल समाचार पूछा, आशीर्वाद दिया और जनक जी को बैठने की आज्ञा दी। बोले महाराज विराजो। आज्ञा पाकर के जनक जी बैठे। अभी वार्ता प्रारंभ होने वाली थी। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई बगल की वाटिका में घूमने गए थे, क्योंकि विश्वामित्र जी जब वहां ठहर गए मिथिला के उपवन में, तो विश्वामित्र जी तो अपने पूजा पाठ में जब तप में लग गए। राम लक्ष्मण दोनों भाई अगल बगल का नजारा देख रहे थे, बाग बगीचा कहां क्या है, नई जगह आए हैं, तो सब देखने के लिए निकल पड़े थे और घूम रहे थे बगीचे में। तब तक आहट मिली। क्या आहट मिली? बोले कुछ लोग गुरुदेव से मिलने आए हैं, लगता है महाराज जनक मिलने आए। राम जी ने मन में विचार किया मुझे चलना चाहिए, हो सकता है गुरु जी हमें याद कर रहे हो और लोग आए हैं, हमारी आवश्यकता वहां हो सकती है। इसलिए दोनों भाई चल पड़े और आए। और जब दोनों भाई आए, इधर जनक जी बैठे और तब तक राम लक्ष्मण दोनों भाई उधर से आ गए। ते ही अवसर, उसी समय दोनों भाई आए। राम जी के आते ही जितने लोग थे वहां पर, जनक जी, उनके मंत्री, उनके पुरोहित और उनके साथ आए हुए विप्र विद्वानगण सब उठ करके खड़े हो गए महाराज, बिना कहे। राम जी 12 वर्ष के, लेकिन 12 वर्ष के दोनों कुमारों का जो तेज, जो औरा, जो प्रभाव, वो देखकर अपने आप सब धीरे धीरे खड़े हो गए महाराज। कौन आ गया ऐसा तेजस्वी? उठे सकल जब रघुपति आए। और विश्वामित्र जी ने फिर और उसमें थोड़ा बढ़ा दिया। बोले क्या किया? बोले राम लक्ष्मण जब आए तो उनको बुलाया और बुला करके अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र निकट बैठाए। अब तो जितने मुनि महात्मा थे और जनक जी थे सब आश्चर्यचकित हो गए, ये दोनों कुमार कौन हैं इतने तेजस्वी? और विश्वामित्र जी इनको अपने पास बैठा रहे, इतना आदर, इतना प्रेम। अब सारी बात जहां की तहां रह गई।
विश्वामित्र जी आए हैं, क्यों आए हैं, ये सब कोई बात ही नहीं। अब तो जनक जी ने यहीं से वार्ता प्रारंभ की कि मुनिवर इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ। हे मुनिवर, ये दोनों कुमार जो आपके साथ हैं, ये कौन है? और ये यहां आपके साथ पैदल चल करके आए हैं। कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ। इनकी सुकुमारता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर लगता है कि ये पैदल चलने के योग्य नहीं है, ये तो पैदल चल नहीं सकते, इनके चरण इतने कोमल हैं। लेकिन रथ तो कोई आया नहीं है, घोड़ा हाथी तो आया नहीं, ये तो पैदल ही आए। तो ये कैसे पैदल चल करके यहां तक आए? कथम पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने। और ये किसके लिए आए, क्यों आए? हे मुनिवर, मेरा मन तो सहज विराग रूप है, लेकिन आज इनको देख करके मेरा मन इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। जनक जी कहते हैं, मैं तो वैरागी हूं, जीवन में कहीं मुझे राग नहीं हुआ। और वास्तव में जनक जैसा विरागी होना बड़ा मुश्किल है। राजा होकर के भी, महल में रह करके भी संसार की किसी वस्तु से उनको राग नहीं। जनक जी का वैराग्य बड़ा अद्भुत। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी वैराग्य की शिक्षा और ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जनक जी के पास जाते थे। उपनिषदों में वर्णन है, याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि जनक जी के पास जाकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनते थे। जनक जी साधारण नहीं, परम ज्ञानी, ब्रह्म विद्या विशारद। और भागवत में तो जब जनक जी के कुल का वर्णन सुखदेव जी ने किया है, तो सुखदेव जी ने कहा, एते वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदाः। ये मिथिला के जितने राजा हुए, ये सब ब्रह्म विद्या विशारद, ऐसे ब्रह्मज्ञानी श्री जनक जी महाराज। लेकिन आज जनक जी कहते हैं, मुनिवर, इनके रूप को देख करके मेरा मन मोहित हो रहा है, मेरी आसक्ति बढ़ रही है इनके अंदर। इनको देख करके लगता है इनको अपना बना लें, ये हमारे अपने हैं, जन्म जन्मांतर के सुहृद हैं, ऐसी प्रतीति होती है। जनक जी महाराज कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, थगित होते गिले चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, थगित होते गिले चंद चकोरा। इलहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इलहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ताते प्रभु को छऊ सत भाऊ, कहु नाथ जने करहु दुराऊ। ताते प्रभु को छऊ सत भाऊ, कहु नाथ जने करहु दुराऊ। सहज विराग। जनक जी ने कहा, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो वैराग्य से युक्त है, लेकिन थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर आकृष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इन्हें देखकर मेरा मन इनमें खींचा चला जा रहा है। ये कौन है? मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये आपके साथ आए हैं, इसलिए लगता है कि ये मुनि पुत्र है, लेकिन धनुष बाण लिए हुए हैं, इसलिए लग रहा है कि ये क्षत्रिय हैं। ये मुनि कुमार हैं कि क्षत्रिय हैं, ये मैं जानना चाहता हूं, और यहां तक ये चल करके क्यों आए हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजेंद्र, जनक जी ने यहां तक कहा कि मुनिवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेद पुराण शास्त्र
जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं वो ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में आ गया है। एक परमात्मा ईश्वर परब्रह्म दो रूपों में तो नहीं आ गए। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय देश धरी की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय देश धरी की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। वेद जिस ब्रह्म परमात्मा को नेति नेति कहता है, नेति नेति का मतलब बोले न इति न इति। न इति न इति माने बोले वेद परमात्मा का वर्णन तो करता है, लेकिन वर्णन करने के बाद वेद कहता है न इति, इतना ही नहीं है, हम जितना कह रहे हैं इतना ही नहीं है, और भी है। अर्थात वेद भी पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता, ये तात्पर्य होगा। निगम नेति, वेद जिसको न इति कह करके निरूपण करता है, वे ब्रह्म परमात्मा ही उभय वेश धर की सोई आवा। वही परमात्मा उभय वेश धारण करके दो रूपों में तो नहीं आ गए। विश्वामित्र जी समझ गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम्हारी वाणी झूठी नहीं हो सकती, तुम जो सोच रहे हो जो समझ रहे हो वही है, तुमने जो सोचा है जो समझा है वही है। विश्वामित्र जी ने कहा, वचन तुम्हार न हो ही अलीका। राजन तुम्हारी वाणी कभी अलीक नहीं हो सकती। आप लीक से हटकर सिद्धांत से हट करके नहीं बोल सकते, आप सैद्धांतिक पुरुष हैं। आप जो कहेंगे वो सिद्धांत होगा, और आप जो कह रहे हैं वही है। ब्रह्म ही दो रूपों में आए हैं। और राजन अभी तो तुमने दो रूप देखा है, कुछ दिन और बीतने दो, दो रूप और आएंगे तुम्हारे यहां अयोध्या से। क्यों बोले चार रूपों में भगवान प्रकट है ना, कृत्वात्मानम चतुर्विधम। भगवान चार रूपों में प्रकट है अयोध्या में, राम लक्ष्मण भरत शत्रु, एक ही तत्व चार रूपों में। अब तो जनक जी महाराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन एक बड़ी मधुर बात देखो, कथा सुनने का आनंद तो है, लेकिन और आनंद, परमानंद कथा सुनने का तब होता है जब व्यक्ति स्वयं रामायण इत्यादि का पाठ करे और पढ़ता रहे समय समय पर, और वो व्यक्ति कथा सुनने बैठता है, तब उसे जो आनंद आता है वो अलग आनंद होता है। जिसने जीवन में कभी रामायण नहीं खोली, कभी अपने से रामायण पढ़ी ही नहीं, उसको कहां की बात कहां कही जा रही है और किस अर्थ में कही जा रही है, ये भी समझने में बड़ी देर लगती है, ऊपर से उड़ जाती है। इसलिए स्वयं भी पढ़ना चाहिए, रामायण का पारायण करना चाहिए, इन धार्मिक ग्रंथों का समय निकाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। और तब व्यक्ति जब कथा सुनता है तो कथा का आनंद और भी अद्भुत होता है, क्योंकि बातें तब पूरी पूरी समझ में आती है। ऐसे तो कुछ समझ में आती है, कुछ छूट भी जाती है। क्यों बोले उसको भूमिका पता ही नहीं होता, ये बात कहां की है और किस संदर्भ में है और क्यों कही जा रही। इसलिए स्वयं भी रामायण का पारायण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, धर्म स्वयं करना चाहिए। हमारे बदले में कोई धर्म कर देगा, हम पैसा देकर के धर्म खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमको कुछ न करना पड़े, ना हमको व्रत करना पड़े, ना हमको पाठ करना पड़े, ना हमको जप करना पड़े, वो फल मिल जाए हमको। बोले कैसे? बोले पंडित जी को पैसा दे दे, पंडित जी हमारे बदले में सब कर दे। बोले थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, लेकिन पूरा पूरा कल्याण नहीं होगा, कुछ अपने भी करना चाहिए। धर्म विनिमय का विषय नहीं है कि आप स्वयं कुछ न करो और कोई व्यक्ति धर्म करे तो उससे आप धर्म ले लो कुछ दे करके। बोले धर्म खरीदा नहीं जाता, धर्म का संग्रह किया जाता है। धर्म संग्रहणीय है, इसका जीवन में रत्न के समान संग्रह करना चाहिए, विविध प्रकार से इसका संग्रह करना चाहिए। धर्म ही जीवन का सार है। अब जब जनक जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वचन तुम्हारे न हो ही अलीका, तुम्हारी वाणी अलीक नहीं हो सकती, तुम सिद्धांत से हट करके नहीं कह सकते, जो कह रहे हो वही सत्य है, ये ब्रह्म ही है। अब राम जी ने जब सुना